से पुनर्विवाह की बात चली है, सुदर्शन की विचित्र मनः स्थिति है। शादी करें या न करें, लेकिन रितिका को देखने के बाद विवाह न करने का विचार बदलने लगा है। पिछले साल ही तो पत्नी सुमेधा का देहांत हुआ है। उस समय तो दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब पत्नी की जगह किसी को न देंगे, लेकिन रितिका, उस पर उन लोगों ने शादी के लिए हाँ भी कर दी है। क्यों ना प्रोफेसर चतुर्वेदी की सलाह ली जाए। यार, बड़ी दुविधा में हूँ, दोबारा विवाह करूं या न करूं? बड़ी झिझक के साथ सुदर्शन ने पूछा। दोबारा नहीं सुदर्शन, तिबारा। अपनी बालिका वधू को क्यों भूल जाते हो? फिर से शादी करने से तो अच्छा है अपनी बालिका वधू को ही ले आओ। भली लड़की है बेचारी, तुमने त्याग दिया तो बेचारी भाइयों की चाकरी करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रही है। अब तो उसकी भी शुद्ध ले लो। सुदर्शन खींच गए। बेवजह चतुर्वेदी की सलाह लेने आए। 16-17 साल की उम्र, जब पढ़ना लिखना चाहते थे सुदर्शन, तब परिवार के बाल विवाह की परंपरा की बलि चढ़ गए थे। चूंकि अभी वैदेही 12-13 साल की ही थी, इसलिए गौना 5 साल बाद होना तय हुआ। सुदर्शन खुश हो गए कि 5 साल तक उससे पीछा छूटा। वो जी जान से पढ़ाई में जुट गए। इसी बीच सुदर्शन के बाबूजी का देहांत हो गया। 5 साल बाद जब वैदेही के पिता ने गौने की बात छेड़ी तो सुदर्शन अभी नहीं कहकर बात टाल गए। इधर पढ़ लिख कर वो प्रोफेसर बन गए। दिखावा पसंद तो वो थे ही। प्रोफेसर बनने के बाद अनपढ़ गंवार वैदेही उन्हें अपनी गृहस्थी के लिए अनुपयुक्त लगने लगी और फिर उन्होंने सुमेधा को पत्नी के रूप में चुना। अमीर घराने की सुमेधा की सुंदरता, शिक्षा और रहन सहन के तरीके को देखकर सुदर्शन आनंदित हो गए। ये बात और है कि सुमेधा ने कभी गृहस्थी का कार्यभार न संभाला। सारे काम के लिए उसने नौकर चाकर लगवा दिए और खुद बन संवर कर दिन भर बैठी रहती। कभी कभार वैदेही के बारे में भी सुनने मिल ही जाता कि वो दिन भर बस पूजा पाठ और घर के कामकाज में व्यतीत करती है। किसी से मिलना जुलना नहीं, उठना बैठना नहीं, लेकिन सुदर्शन पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं होता। वो तो बस सलीकेदार पत्नी सुमेधा को पाकर मग्न थे, लेकिन उनकी खुशियों को शायद वैदेही की आह लग गई थी। पिछले साल सुमेधा को ऐसा बुखार हुआ कि वो ठीक ही नहीं हो पाई। उसके देहांत के बाद एक बार फिर सुदर्शन अकेले रह गए, घर में 2 नौकरों के साथ। 1 साल तक सब यूं ही चलता रहा, लेकिन फिर लोगों ने सलाह देनी शुरू कर दी। अरे, अभी उम्र ही क्या है, शादी कर लो। खैर, सुदर्शन दिखावेबाज भले ही हो, लेकिन बुरे इंसान नहीं है। उनके दूसरे दोस्तों ने भी उन्हें यही सलाह दी कि वैदेही को ही वापस बुला लिया जाए। सुदर्शन ने सोचा, कोशिश करने में बुराई नहीं है। वैसे तो स्वाभिमानी वैदेही वापस नहीं आएगी, और आई भी तो मैं ऐसा सख्त व्यवहार करूंगा उससे कि 4 दिनों में ही भाग जाएगी। दोस्तों के बीच अच्छा भी बन जाऊंगा और वैदेही के साथ निभाना भी नहीं पड़ेगा। सुदर्शन ने नौकर को भेज दिया वैदेही को लाने, ये सोचकर कि नौकर को देखकर ही शायद वैदेही ना लौटे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाम को जब सुदर्शन कॉलेज से लौटे तो एक स्त्री पानी के गिलास के साथ हाजिर हो गई। सुदर्शन अचंभित थे। चाय बनाऊं या कुछ नाश्ता करेंगे? वैसे नाश्ता तैयार है। स्त्री की आवाज सुनकर सुदर्शन चेते, लेकिन कुछ भी ना बोलते बना, मैं वैदेही हूँ, शायद आपने पहचाना नहीं मुझे। हाँ हाँ ठीक है। आवाज थोड़ी सख्त कर ली सुदर्शन ने, जैसा कि उन्होंने पूर्व से योजना बना रखी थी। मुझे नाश्ता वाश्ता नहीं करना, तो चाय ही पी लें, थकान दूर हो जाएगी, कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए जानकी रसोई की ओर मुड़ गई। सुदर्शन दंग थे। सुमेधा जब तक जीवित रही, कॉलेज से लौटने पर कभी पानी का गिलास तक नहीं लेकर खड़ी रही, न ही कभी चाय नाश्ता पूछा। उसके रहते ये जिम्मेदारी नौकरों ने ही पूरी की थी। तभी वैदेही चाय ले आई। सुदर्शन चाय पीकर तरोताजा हो गए, लेकिन घर पर अधिक समय वो नहीं बिताना चाहते थे, इसलिए फौरन निकल गए। देर रात घर लौटे तो वैदेही सोफे पर बैठी इंतजार कर रही थी। देखते ही बोली, हाथ मुंह धो ले, खाना लगा देती हूँ। क्यों, नौकर नहीं है क्या घर में? मैं उनसे खाना मंगवा लूंगा, तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं। पति को खाना नौकर परोसे, ऐसे संस्कार मेरे नहीं। वैसे भी इतनी पूजा पाठ के बाद तो आपकी सेवा का मौका मिला है, उसे गंवाना नहीं चाहती मैं। सुदर्शन से कुछ कहते नहीं बना। घर में इस तरह के संस्कार देखने का उन्हें सौभाग्य ही कहाँ मिला था। माँ बचपन में ही गुजर गई थी और पत्नी सुमेधा को तो अपने बनाव श्रृंगार से ही फुर्सत नहीं थी। वो हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठ गए। पहली बार किसी ने प्यार से अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाया था, वरना तो बचपन से लेकर अब तक नौकरों के हाथ का बना खाना ही खाते आए हैं वे। और उस प्यार की मिठास वो खाने के स्वाद में स्पष्ट महसूस कर सकते थे, लेकिन तारीफ नहीं की उन्होंने। वो चाहते ही नहीं थे कहीं वैदेही ये ना समझ बैठे कि उनका नाता जुड़ रहा है। वो चुपचाप खाना खाकर सोने चले गए। सुबह भी बिना किसी से कुछ कहे जल्दी ही निकल गए, ताकि उस पतिव्रता स्त्री से सामना न हो।
कॉलेज से छूटने के बाद मित्र मंडली के साथ चौकड़ी जमाने की तो उनकी पुरानी आदत थी, लेकिन आज तो उनका घर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। एक अजनबी स्त्री के रहते घर में जाना ठीक नहीं लग रहा था। अजीब सी उलझन थी मन में। वो पत्नी के सारे अधिकार जमाने की कोशिश कर रही थी और वो बिल्कुल ही भूल चुके थे कि उससे कभी शादी की थी उन्होंने। लेकिन देर रात ही सही, उन्हें घर तो लौटना ही था। घर लौटे तो फिर वैदेही प्रतीक्षारत मिली। मैंने कहा था ना तुमसे कि मेरी चाकरी करने को नौकर हैं घर में, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नौकरों को मैंने छुट्टी दे दी है, मुझसे बिना पूछे। मैं आपकी पत्नी हूँ, निर्णय लेने का अधिकार है मुझे। अब मैं आ गई हूँ तो नौकरों की क्या जरूरत है। सुदर्शन खींच गए। रात भर सो भी नहीं पाए ठीक से, इसलिए सुबह जल्दी उठकर भागने की उनकी योजना भी आज विफल हो गई। सुबह सुबह वैदेही का से सामना तो होना ही था। वो चाय का ट्रे लेकर बेडरूम में चली आई। सुदर्शन तो बेचारे अपने कपड़ों को संभालने में लग गए। तुम यहाँ क्यों आई? चाय देने? और मैं क्या आपके कमरे में भी नहीं आ सकती? बड़ी ढीठ है ये तो। हर रोज एक नए अधिकार के दावे के साथ मेरे जीवन में प्रवेश के लिए प्रयासरत। ठीक है, रख दो चाय, मैं पी लूंगा। आप मुझसे नजरें चुराकर क्यों बात करते हैं? इतनी बुरी शक्ल नहीं है मेरी कि सुबह देख लो तो दिन भर पानी ना मिले। कहते हुए खिलखिलाकर हंस दी वो और बाहर चली गई। पहली बार सुदर्शन ने वैदेही को नजर उठाकर देखा था। सुंदरता में सुमेधा से बिल्कुल भी कम नहीं थी, न ही उसका रहन सहन बेसलीकेदार था। हाँ, उसने सुमेधा की तरह मेकअप नहीं थोप रखा था, लेकिन उसकी सादगी में एक अलग ही बात थी। चाय पीकर वो नीचे उतरी तो घर एकदम बदला बदला सा लगा उन्हें। पूरा घर अगरबत्ती की खुशबू से महक रहा था। शायद अभी अभी वैदेही पूजा करके उठी है। सुदर्शन के नीचे आते ही प्रसाद की थाली लेकर वैदेही हाजिर हो गई, पर सुदर्शन को इन सब में रुचि नहीं थी। मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता और न ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। बेहतर होगा कि तुम भी अपनी नौटंकी इस घर में न चलाओ और न ही इस घर को अपने अनुसार चलाने का प्रयास करो। सुदर्शन ये जानबूझकर बहुत बड़ी सख्ती से बात कही थी, लेकिन वैदेही के चेहरे पर उन्हें कोई रोष नजर नहीं आया। मैं अपने अनुसार घर चलाने का प्रयास नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन जब तक इस घर में हूँ पूजा पाठ का अपना नियम नहीं बदलूंगी। बरसों पूजा करके ही तो आपको पाया है। अब अगर पूजा छोड़ दूंगी तो ईश्वर समझेंगे कि मैं स्वार्थी हूँ। काम बन गया तो उन्हें भुला बैठी। सुदर्शन फिर अचंभित। जिस स्त्री का उसके पति ने अकारण ही परित्याग कर दिया हो, उस पति के लिए व्रत उपवास पूजा पाठ कोई स्त्री कैसे कर सकती है और किस विश्वास के बल पर? नहीं नहीं, सब बकवास है, मुझे फंसाने और आकर्षित करने की कुशल चाल। लेकिन मैं इसकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। यूं ही एक महीना कब बीत गया सुदर्शन को पता ही न चला, लेकिन इस दौरान वो महसूस करने लगे थे कि वैदेही की उपस्थिति अब उन्हें बुरी नहीं लगती थी। सच पूछो तो घर क्या होता है, रिश्ते किस तरह जिए और सहेजे जाते हैं, यह उन्हें वैदेही के इस घर में आने के बाद ही पता चला था। उसकी हर बात का, हर हरकत का ना चाहते हुए भी वो सुमेधा से तुलना करते और इस तुलना में वैदेही हमेशा सुमेधा को पछाड़ देती। लेकिन वो ये बात वैदेही पर जाहिर नहीं करना चाहते थे। वो तो बात बात पर कड़वी बातें कहने, उसका अपमान करने और कोई मौका नहीं चूकते थे। लेकिन वैदेही हर हाल में शांत बनी रहती। इसी बीच एक घटना घट गई। सुदर्शन अपने बेडरूम में सोए थे। आधी रात बीत चुकी थी कि बिस्तर पर किसी के हाथ का स्पर्श पाकर वो हड़बड़ाकर उठ गए। ये वैदेही का हाथ था। बस उन्होंने आगे देखा ना पीछे, बस बरस पड़े उस पर। शर्म नहीं आई तुम्हें आधी रात को एक पुरुष के कमरे में यूं प्रवेश करते? अब तक जो करती आई तुम उसे मैं अनदेखा करता रहा। मुझ पर, मेरे घर पर जबरन अधिकार जमाती आई हो, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब मैं तुम्हें पत्नी मानता ही नहीं तो क्यों मेरे गली पड़ी हो? छी, मैं तो सोचता था कि तुम शरीफ और संस्कारी स्त्री हो। वैदेही की आंखें भर आईं, लेकिन वो एक शब्द न बोली, फौरन कमरे से निकल गई। सुबह सुदर्शन की आंखें खुली तो उन्हें लगा कि आज तो चाय भी नसीब नहीं होगी। रात को इतना कुछ सुनाने के बाद शायद वैदेही मुंह फुलाए कहीं बैठी हो, लेकिन नीचे उतरे तो डाइनिंग टेबल पर चाय और नाश्ता तैयार मिला। अब उन्हें लग रहा था कि शायद रात को वो कुछ ज्यादा ही कह गई। उन्हें इस तरह प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए थी। उस दिन सुदर्शन कॉलेज चले तो गए, पर पढ़ाने में उनका बिल्कुल मन न लगा। पहली बार वैदेही का अपमान करके उन्हें इतना बुरा लग रहा था। काफी सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने तय किया कि वैदेही से जाकर कह ही दूंगा कि गलती हो गई। रात को अचानक नींद खुल जाने की हड़बड़ाहट में अनाप शनाप बोल गया, लेकिन आवाज थोड़ा सख्त ही रखूंगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। शाम को जब वे घर लौटे तो रोजाना की तरह वैदेही उन्हें पानी के गिलास के साथ नजर नहीं आई। उन्हें थोड़ी बेचैनी हुई। 1 डेढ़ महीने से उसकी आदत जो पड़ गई थी। तभी नौकर गोपाल पानी लेकर आ गया। अरे तुम कब आई? मालकिन ने बुलवा भेजा, कहा कि वो जा रही हैं।
इसलिए आपका ख्याल रखने के लिए मैं आज ही आ जाऊं। और हाँ, आपके लिए एक पत्र छोड़ गई हैं। अच्छा, तुम जाओ, एक कप चाय बना लाओ जरा। गोपाल को भेजकर सुदर्शन फौरन पत्र पढ़ने बैठ गए। क्या संबोधन दूं तुम्हें, समझ ही नहीं पा रही हूँ, इसलिए बिना संबोधन के ही पत्र शुरू कर रही हूँ। जानती हूँ तुम खुश होगे आज मेरे जाने से, और ये भी जानती हूँ कि मेरे आने के पहले ही दिन से तुम इसी प्रयास में थे कि मैं घर छोड़ जाऊं, इसलिए बात बात पर मेरा अपमान करते रहे, वरना इतना बुरा बोलना तुम्हारा स्वभाव नहीं है। खैर, मुझे कोई शिकायत नहीं। ईश्वर ने पति सेवा का भले ही कुछ दिनों के लिए मौका दिया हो, लेकिन उसके लिए भी मैं उनकी आभारी हूँ। शेष जीवन इन्हीं दिनों को याद करके गुजार दूंगी। पत्र लिखने का कारण शिकायत करना नहीं है, बस अपनी सफाई देना चाहती हूँ। उस दिन रात को मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हारा प्यार पाने की इच्छा से नहीं आई थी। दरअसल उस दिन मैं रसोई में काम करते वक्त गिर गई थी और कमर में बहुत चोट आई थी। दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए दवाइयां लेने तुम्हारे कमरे में आ गई। ये सोचकर तुम्हें जगाया नहीं कि दिन भर के थके हो। दवाई का बैग तुम्हारी तकिया के नीचे था, इसलिए स्वयं निकालने की कोशिश करने की गलती कर बैठी। नहीं जानती थी कि पति के बिस्तर पर हाथ रखना भी एक पत्नी के लिए इतना बड़ा अपराध हो सकता है। तुम्हारी किसी बात का इतने दिनों से बुरा नहीं माना मैंने, लेकिन अपने चरित्र के विरुद्ध कुछ नहीं बर्दाश्त करूंगी, इसलिए जा रही हूँ। गोपाल है ना, वो मुझसे भी बेहतर तुम्हारा ख्याल रखेगा। वैदेही। पत्र पढ़ते पढ़ते सुदर्शन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। शायद ये पश्चाताप के आंसू थे। नहीं, अब वैदेही को वो और वनवास नहीं देंगे। इस बार वो स्वयं जाएंगे वैदेही को लेने, पूरे जीवन भर अपने पास रखने के लिए। आज उन्हें पहली बार वैदेही की अहमियत समझ में आ रही थी, और विवाह की भी। आज वो सोच रहे थे कि सचमुच 7 फेरे का बंधन बहुत मजबूत होता है। हम लाख कोशिश करें, लेकिन ये बंधन नहीं टूटता। ईश्वर ने पत्नी के रूप में उनके लिए वैदेही को ही चुना था, लेकिन अब सारी गलतियों को सुधारने का अवसर आ गया है। अगली सुबह उन्होंने रितिका के परिवार में संदेश भिजवा दिया कि उन्हें विवाह नहीं करना, और स्वयं वैदेही को लेने के लिए निकल पड़े। आज जैसी प्रसन्नता उनके चेहरे पर झलक रही थी, वैसी प्रसन्नता और आतुरता सुमेधा से विवाह करने के समय भी उनके चेहरे पर नजर नहीं आई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।